हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P एग्जाम 2025 को लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज जारी हुई है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या आपके एग्जाम की डेट आगे जाने वाली है या फिर नहीं? क्या आपके एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है या फिर नहीं? और जितने भी बच्चों के सामने समस्याएं आ रही है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए, पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने में छात्रों के सामने आ रही समस्या, और समस्या कई प्रकार की है। परीक्षा शुल्क किसी ने जमा किया और रसीद पर एनरोलमेंट नंबर दूसरे का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की अपील। अभी हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे नोट्स आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सारी चीजों का लाभ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जरूर उठाना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो, ठीक है? एक एक करके हम अपडेट को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में विषम सेमेस्टर परीक्षा 17 नवंबर 2025 यानी कि 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। आपको मालूम है कि अभी जो आपकी ऑफिशियल डेट है वो क्या है, 17 नवंबर 2025 है। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया ने हजारों छात्रों की नींद उड़ा दी है। 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, लेकिन तकनीकी खामियां इतनी गंभीर है कि छात्रों को डर सता रहा है कि उनका फॉर्म सबमिट हुआ है या भी नहीं, मतलब कि सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे पेमेंट तो कर दे रहे हैं, अब उनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा पेमेंट हुआ है या फिर नहीं। फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, अंदर जा रहे हैं तो किसी और का एनरोलमेंट नंबर दिखा रहा है। ये कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए सबमिट हुआ या फिर नहीं, कभी एनरोलमेंट नंबर पर किसी और का नंबर, तो कभी बिना शुल्क जमा किए ही पेमेंट सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि जो बच्चे अपना पेमेंट नहीं जमा किए हैं उनका भी दिखा रहा है कि हाँ आपने पेमेंट वगैरह अर्थात कल की अपनी फीस वगैरह जमा कर दिया है। फिर देखिए 5 नवंबर अंतिम तिथि, अर्थात आज आपकी लास्ट डेट है, और यदि फॉर्म नहीं भरा तो परीक्षा से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म में सबसे बड़ी समस्या है कि यदि राम का नाम छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन से फॉर्म भर रहा है तो परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद फाइनल रिसिप्ट पर श्याम का नाम या फिर एनरोलमेंट नंबर अंकित दिखा रहा है, यानी कि जो बच्चा के लिए पेमेंट कर रहा है तो अपना वो पेमेंट कर रहा है लॉगिन करके, फिर अंदर जाकर के जब वो रिसिप्ट देख रहा है तो उसमें दूसरे का एनरोलमेंट नंबर नाम दिखा रहा है। इस प्रकार की समस्या आ रही है। एक समस्या ये भी है कि यहाँ पे जो बच्चे अपना पेमेंट करने जा रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी और समस्या है वो ये है कि कई बच्चों का पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, उनका दिखा रहा है कि हाँ आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है। यहाँ पे तीनों चीजों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे फाइनल रसीद पर दूसरे का एनरोलमेंट नंबर, इसके बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर बिना शुल्क जमा किए ही आ रहा है पेमेंट सबमिटेड, यानी कि आपने शुल्क कुछ जमा ही नहीं किया है फिर भी दिखा रहा है कि आपका सबमिटेड है। फिर देखिए शुल्क जमा करने के बाद भी आपका मेक पेमेंट का बटन सक्रिय होना, यानी कि फिर से मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है कि हाँ फिर से आप पेमेंट कीजिए। इन सारी चीजों को आप पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की अपील। यहाँ आप देखिए पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं को देखते हुए बहुत से छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है और चीजों को के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 5 नवंबर से कुछ दिन और बढ़ाने की अपील की है, जिससे समस्या से निपटा जा सके। जाहिर सी बात है, जब बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट बढ़ने वाली है। और ये तो आप लिख करके भी रख सकते हैं कि 100% है कि आपके फॉर्म की डेट 8 तारीख या फिर 10 तारीख तक जाने वाली है। फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा। क्योंकि आप चलिए मान लीजिए कि जिनका मेक पेमेंट का आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, वो बच्चे पेमेंट कर दे रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, कभी कट के किसी और के खाते में चला जा रहा है, किसी और का एनरोलमेंट नंबर शो हो रहा है, फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, वो दोबारा कर रहे हैं तो सबमिट हो रहा है, किसी बच्चे का 3 बार करने पे सबमिट हो रहा है। तो उनके सामने चलिए उनको तो ऑप्शन मिल रहा है, कई सारे बच्चों को तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। आपका दिखा रहा है कि हाँ आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जबकि उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है। तो कई सारे टेक्निकल एरर ग्लिच अभी भी है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, फिर भी ये समाधान देखने को नहीं मिला है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा एक विशेषज्ञ तकनीकी यानी कि टेक्निकल टीम काम कर रही है। जिन छात्रों ने शुल्क जमा कर दिया है और एनरोलमेंट नंबर दूसरे का दिखा रहा है, वे छात्र परेशान ना हो, वे शुल्क जमा करने वाले छात्र में ही गिने जाएंगे, यानी कि आपका शुल्क जमा हो गया है, भले ही आपका एनरोलमेंट नंबर दूसरा दिखा रहा है। अन्य समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, ये कौन है? आपके B2P के नए सेक्रेटरी, अर्थात कहिए कि B2P के आपके नए सचिव हैं। कौन है? डॉक्टर संतोष कुमार जी, ये आपके सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद के, अर्थात आपके B2P बोर्ड के ये नए सचिव हैं। तो काम चल रहा है और अभी भी इसका समाधान नहीं मिल पाया है, और निश्चित तौर पे आपके जो परीक्षा फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ने वाली है।
अब क्या परीक्षा फॉर्म की डेट जब आगे बढ़ेगी तो क्या परीक्षा की तिथि में भी बदलाव होगा? जो आपका 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बोर्ड अपनी ओर से अड़ा हुआ है कि नहीं हम एग्ज़ाम के लिए कि जो आपका डेट है 17 नवंबर 2025 उसी डेट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर इधर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि हाँ 10-12 तक करिए कि बच्चों का फॉर्म सही तरीके से फिलअप नहीं हो पाता है, तो आगे चल के आपके एग्ज़ाम की डेट बढ़ने वाली है। अभी फिलहाल में आपकी एग्ज़ाम की जो ऑफ़िशियल डेट है वो 17 ही है और यही आप टारगेट लेकर के चलेंगे। अगर बढ़ता भी है तो आपका 20 या फिर करिए कि 20 नहीं 25 या फिर 27-28 के आस-पास जाएगा। ये अगर करिए कि इधर ज़्यादा तकनीकी समस्या कुछ देखने को मिलती है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में, तब उधर आपकी डेट बढ़ेगी। अदरवाइज़ बोर्ड इसी पे अड़ा हुआ है कि हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है, उस समय से जो उसने डेट दिया है, टाइम टेबल दिया है, उसी डेट से वो क्या करेगा आपका एग्ज़ाम वगैरह करा लेगा। हालाँकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में समस्या आ रही है, इसको देख कर के तो यही लग रहा है कि हाँ, डेट थोड़ी बहुत और आगे एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि आपके मन में, आपके दिमाग में ये भ्रम नहीं बनना चाहिए। आपका टारगेट 17 नवंबर 2025 ही होना चाहिए। आप करिए कि अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेंगे। अगर डेट आपकी बढ़ती है 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तो आपको रिवीज़न का बढ़िया एक मौका मिल जाएगा। अच्छे खासे तरीके से आप रिवीज़न कर पाएँगे और अच्छे खासे तरीके से आपके परसेंटेज वगैरह बनेंगे। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो वेट कीजिए, कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए। जिन बच्चों का दोबारा पेमेंट हुआ है वो भी कॉलेज में एप्लीकेशन दे दें। अर्थात जो भी समस्या आ रही है कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे। आपका फॉर्म भरने के बाद से आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे ही जाता है तो वहाँ पे दिख जाएगा आपका कि हाँ, आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं। तो जितने बच्चों के सामने जो भी समस्या आ रही है फॉर्म को लेकर के एक बार कॉलेज में एप्लीकेशन दे देंगे, कॉलेज में बात ज़रूर कर लेंगे और जैसे ही कोई नई सूचना, नई अपडेट, नई ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी होती है, मैं आपको अपडेट करते ही रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।